तारीख से स्कूल खुलना है। कक्षा 10 के सभी छात्र सामाजिक विषय पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके पहले मैं आपको बताया था कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। करेक्ट में सुन लीजिए, यानी चेतना। प्राचीन काल की व्यवस्था के खिलाफ चेतना पैदा करना पुनर्जागरण होता है, यानी नई सोच, उसे कहते हैं पुनर्जागरण। यह फ्रेंच भाषा के शब्द रेनेसा से लिया गया है, बता चुका हूँ। रेनेसा शब्द का हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण। विश्व इतिहास में पुनर्जागरण 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में जो यूरोप में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसी का नाम है पुनर्जागरण। अब यूरोप शब्द क्यों आया है? क्योंकि ये पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप से हुई है। इटली को पुनर्जागरण की जन्मभूमि कहा जाता है। इसके प्रवर्तक पेट्रार्क हैं और जनक गुटेनबर्ग हैं। अब आप अगला पढ़ेंगे, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण देखिए, कोई भी कार्य करने का उसके पीछे कारण होता है। लोग खाना खाते हैं, उसका कारण है। लोग सोते हैं, उसका कारण है। लोग पढ़ाई करते हैं, उसका कारण है। यानी कोई भी कार्य किया जाता है तो इसके पीछे कारण जरूर होता है। खाना खाने का रीजन होता है, भूख लगती है, इससे ऊर्जा मिलती है, शरीर में शक्ति बढ़ती है। सोते हैं, हमको नींद लगती है, आंखों को आराम मिलता है, माइंड सही होता है। तो इस तरह से कोई भी कार्य होता है तो इसके पीछे कारण होता है। इसी तरह आ जाइए पुनर्जागरण। यदि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के पहले से संपूर्ण विश्व में राजतंत्र व्याप्त था। लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, लोगों पर अन्याय हो रहा था, रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित थी। लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपने राज्य की जनता को मजबूर करता था, अत्याचार करता था। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए लोगों के पास एक चेतना पैदा हुई। चेतना कैसे पैदा हुई?
जब उनको कष्ट हुआ, यही कष्ट ही कारण बना। किसके कारण बना? पुनर्जागरण का कारण बना। तो आइए पहला कारण हम समझते हैं, व्यापार का उदय। देखिए, लोग औद्योगिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तो विकास कर रहा था, लेकिन उसका सामाजिक पतन हो रहा। भाई, व्यापार के जरिए लोग धन कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनका सामाजिक शोषण होता था। तो इन्होंने क्या किया कि व्यापार करके धन कमाया और उस धन का प्रयोग साहित्यकारों, कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। यानी जो साहित्यकार थे, पुस्तकें लिखने वाले थे, जो कलाकार थे, उनको पैसा दिया, उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे वहाँ विद्या और ज्ञान की प्रगति हुई। भाई, जब तक लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। तो इसके लिए यूरोप के लोगों ने जो भी कमाई करते थे व्यापार करके, वो सारा रुपया साहित्यकारों में, ज्ञान देने में, कलाकारों के उत्साहवर्धन में खर्च करते थे। और एक फायदा और होता था, व्यापार के समय लोग जब व्यापार करते हैं तो वो चलते फिरते हैं, यात्रा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। भाई, आदान प्रदान जब होता है, जब विनिमय होता है, तो उस समय ग्राहकों के पास जाना स्वाभाविक है। ग्राहक व्यापारी से, व्यापारी ग्राहक से, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक व्यापारी कई लोगों से मिल लेता है, तो उससे भी एक फायदा ये हुई कि लोगों में आपस में सामंजस्य बनने लगा, आपस में चर्चा होने लगी, आपस में ये सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन करने की चर्चा चलने लगी, जिसके कारण लोगों के अंदर पढ़ने लिखने के बाद तार्किक ज्ञान हुआ, लोगों के अंदर सही बात समझने की क्षमता पैदा होने लगी। जब लोग पैसा कमाए और पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, साहित्यकारों के लिए खर्च किया, तो ज्ञान की वृद्धि हुई। ज्ञान की जब वृद्धि हुई तो उनके अंदर सोचने की क्षमता पैदा हुई, तर्क करने की क्षमता पैदा हुई कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और जब उनके अंदर तार्किक शक्ति पैदा हुई तो वो रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए ठान लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापार का उदय, यानी व्यापार भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। व्यापार लोग ना करते, एक दूसरे से ना मिलते, पैसा ना कमाते, विद्या ना अर्जन करते, तो पुनर्जागरण होने की कोई संभावना नहीं। दूसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव। दूसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव। देखिए, दूसरा कारण धर्म युद्ध भी, क्योंकि धर्म युद्ध इसलिए है पुनर्जागरण का कारण कि मध्यकाल में तुर्कों का बोलबाला था। तो तुर्कों और ईसाइयों के बीच इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के आपस में वाद विवाद होते थे।
जैसे यानी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म की सुरक्षा के कारण अनेक धर्म हुए। भाई ईसाई धर्म अपने धर्म की सुरक्षा कर रहे थे, तुर्क लोग अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे थे। तो इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के आपस में युद्ध होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि ईसाई संस्कृति एवं सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। यानी उनकी सभ्यता पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और ईसाई लोग अपने साथ उस देश के अपने साथ अपनी जो परंपरा थी, रीति रिवाजें थी, वो भी अपने साथ ले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा कारण धर्म युद्ध भी है पुनर्जागरण का। तीसरा कारण है सामंतवादी प्रथा का प्रभाव। अब इसको अगले पीरियड में पढ़ाएंगे।